नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। योर नेक्स्ट 48 आवर्स, आपके अगले 48 घंटे कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या पॉजिटिविटी, क्या चेंजेस, क्या बदलाव इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको देखने को मिलेंगे, और क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से जिसको ध्यान रखते हुए हम अपने 48 आवर्स को और ज़्यादा प्रोडक्टिव और बेनिफिशियल बना सकते हैं। ये पिकअप पाइल रीडिंग है। डेफिनेटली मैसेजेस रिलेट करेंगे आपसे बिकॉज उसी इंटेंशन से मैंने सेट किया है। जो इमेज आपको ज़्यादा रिलेट करे उस पाइल को आप चेक करें। कन्फ्यूजन हो तो दोनों देख लें, हो सकता है दोनों में कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर हो। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। मेरे दोनों चैनल के लिंक्स भी ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। आपको जो भी लोग न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो रीडिंग पोस्ट होती है नॉर्मली मॉर्निंग में 7:07 पर हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाई सुबह। तो रीडिंग आज लेट पोस्ट हो रही है। तो इस रीडिंग को आपको पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखना है, जिससे कि आपको शाम की रीडिंग फ्री 1 क्वेश्चन मिल सके। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल का चयन कर लिया होगा। सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू। The garden and the gate. Second chakra, Archangel Ariel. आपको 369 नंबर बहुत दिख सकता है। 369, 12, 15, 18, 21, 27, 30। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। एनी अदर कार्ड? ओके। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। को क्रिएट,
What else? A leg up. No place like home. बॉटम से है मेंडिंग. ओके. तो पाइल नंबर 1, उनके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं. काफ़ी लोग नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं. विद इन द सिटी, आउटसाइड द सिटी. अनएक्सपेक्टेड प्लान बन सकता है अचानक से. या अपने लिए कुछ शॉपिंग करने जा सकते हैं, कुछ बाय करने जा सकते हैं. व्हाट एल्स. रेस्क्यू. कुछ लोग भजन संध्या या कोई कीर्तन वगैरह होता है ना, वहाँ भी सम्मिलित हो सकते हैं. समथिंग हिडन. ओके. ठीक है, शुरू करते हैं. आई होप आपको दिख रहा है, राइट. सो फॉर पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको आज अकेला, मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स में आप थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करेंगे. अलोन, मी टाइम. आपका मन नहीं करेगा कि मैं किसी से मिलूं, किसी से बात करूं. हो सकता है कुछ लोग लो वाइब्रेशन में चले जाएं क्योंकि कल फुल मून है. कुछ लोग हाई नोट पर चले जाएं, बहुत एक्साइटमेंट हो, ओवर एक्साइटेड हो जाएं. ये भी पॉसिबिलिटी है. कुछ लोग मुझे घर के अंदर की एनर्जी आ रही है, जैसे आप घर में ही रहना पसंद करेंगे. मुझे कहीं घूमने की एनर्जी नहीं आ रही है कि आप कहीं जाएंगे, मिलना पसंद करेंगे, मिलेंगे, घूमने जाएंगे. मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं आ रही. यू विल स्पेंड टाइम एट होम, ये नज़र आ रहा है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. आपसे कोई मिलने आ सकता है, ये ज़रूर एक पॉसिबिलिटी है, बट आप कहीं नहीं जाएंगे. आपको अपना घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा. मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे को घर में ही रहना है. तो सुकून मिलेगा आपको इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. नॉर्मली ये कार्ड कभी सुकून देता नहीं है, बट आज ये मुझे सुकून दे रहा है. तो आप अपने घर में ही टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे. काफ़ी सारे नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू मे बी घर का डेकोरेशन, या मे बी घर में कुछ चेंज करना, अपने पूजा स्थान में कुछ चेंज करना, या कुछ अंदर अपने सेटिंग्स में कुछ चेंज करना, वार्डरोब को सेट कर देना, या कुछ बाहर निकालना, जो सामान जंक है उसको रिमूव कर देना. कुछ इस तरीके का कुछ इनोवेशन हो सकता है, कुछ क्रिएशन हो सकता है, कुछ क्या कहते हैं, रीऑर्गेनाइज़ करना हो सकता है किसी चीज़ को अपने घर में ही आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे. अपने सामान को इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब चेंज ऑफ सेटिंग्स, ऐसा कुछ कर सकते हैं.
या फिर जो लोग जॉब पर हैं तो कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़, कुछ नए इनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं। जो बिज़नेस में हैं वो कुछ नए डील्स के बारे में सोच सकते हैं। थिंकिंग की एनर्जी आ रही है, एक्शन की एनर्जी नहीं है। आप एक्शन नेक्स्ट वीक में लेंगे, बट उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसकी जो प्लानिंग है, वो आप इस वीक में मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब क्या करना है, नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करना है, ये वाली मीटिंग शेड्यूल करनी है या जो भी है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है अपने ऊपर कुछ जैसे होता है ना सैलून वगैरह में जाकर अपना जो शक्ल सूरत है उसको सुधारवाने के लिए कुछ मतलब कुछ आप करें, या घर में ही बुला लें कुछ इस तरीके का अपने लिए। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के पैरों में दर्द रह सकता है, थाइस, कमर दर्द और पैरों में दर्द। ओके। कुछ लोगों को, वेरी फ्यू ऑफ यू, बहुत ही कम परसेंटेज, कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन हो सकता है किसी फेमिनिन एनर्जी से, या फिर किसी से भी हो सकता है, बट किसी से आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। ज़्यादा करके मुझे फेमिनिन एनर्जी की वो आ रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये ऑप्शन भी मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया ना, सैलून वगैरह, या कुछ और मंगवा सकते हैं कुछ अपने घर के लिए, ये भी एनर्जी है। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए तो खर्चा आ रहा है और कुछ लोग अपने ऊपर करेंगे, कुछ लोग के लिए पैसा आ रहा है, ये एनर्जी है। को क्रिएशन का कार्ड है, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड और रिलैक्स्ड फील करेंगे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। जैसे मन में शांति का अनुभव करते हुए नज़र आएंगे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ऐसा लगेगा कि अकेले रहें, शांत, और रेस्ट करें, रिलैक्स करें, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करें। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टिव आपका वीक रहा है और आपका मन कर रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स आप रिलैक्स करें। हो सकता है कुछ लोग छुट्टी भी ले लें, लाइकली पॉसिबल, या हाफ डे ले लें। ऐसी भी कुछ एनर्जी आ रही है। आप रिलैक्स करने का मन करेगा, कुछ आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ आप कुछ रिलैक्स करने के लिए जो भी आप करते हैं, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। मतलब कुछ रिलैक्स करने की एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे किसी को ठंडक मिल रही है, सुकून मिल रहा है, ठंडक मिल रही है, रिलैक्स हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है कि बस घर में बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। मेंडिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों का यहाँ पर सुलह होती हुई नज़र आ रही है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी सुलह हो जाएगी। अगर कोई छोटी मोटी टकरार हुई है आपकी किसी के साथ, तो सुलह होने के चांसेस हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगर आप कहीं स्टक थे, कहीं परेशान थे, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, तो वहाँ से आपको बचा लिया जाएगा। ये एनर्जी आ रही है, आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कोई आपके साथ मिसचिफ कर सकता है, कोई आपके साथ किसी तरीके की बदसलूकी कर सकता है, उससे आपको सावधान रहना है। एक ही यहाँ पर वार्निंग आई है कि कोई आपको जानबूझ के तंग करने की कोशिश कर सकता है या परेशान करने की कोशिश कर सकता है, चाहे घर में हो, घर वाले हों, या बाहर वाले हों, या ऑफिस कोलीग्स हों, या कोई किसी तरीके से आपको कोई परेशानी दे सकता है, तो उससे आपको बच के रहना है। और देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 नेक्स्ट 48 आवर्स।
for pile number 1, next 48 hours. टर्निंग इन, मैंने अभी जस्ट बोला था ना, सुकून की एनर्जी है, अकेले रहने की, अकेले रहने का मन करेगा। रेस्ट करने का मन करेगा। अवेयरनेस, आपसे कोई मिलने आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। ट्रस्ट, कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए नेक्स्ट वीक में प्लान हो रही है, उसकी स्ट्रैटेजी आप अभी से बनाएंगे। स्लोइंग डाउन, कुछ लोगों के लिए जो मेंडिंग का कार्ड आया है, उन लोगों के लिए कोई मेंडिंग के लिए कोई आपको कॉल मैसेज कर सकता है। कंपैरिजन, बॉटम से है अबंडेंस। एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं। Alec, please clarify turning in. Thank you. जिन लोगों का आज पेपर है वो पेपर अच्छा होगा। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी हार्ट ब्रेक से आप अपने आप को हील करेंगे। किसी ने आपका दिल दुखाया हो तो आप अपने आप को हील करेंगे आज। प्लीज क्लैरिफाई थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। हीलिंग आ रही है। प्लीज क्लैरिफाई अवेयरनेस। प्लीज क्लैरिफाई अवेयरनेस। कोई आपसे मिलने आ सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई ट्रस्ट। या हो सकता है शाम को आपका मूड चेंज हो जाए और आप कहीं निकल जाएं घूमने, वॉक पर, किसी के साथ, अपने दोस्तों वगैरह से मिलने या फ्रेंड्स वगैरह से, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, या कोई आपके घर आ सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मैंने बताया था। प्लीज़ क्लैरिफाई। कुछ लोगों के लिए मनी गेन आता हुआ नज़र आ रहा है। मनी गेन, प्लीज़ क्लैरिफाई। या फिर कोई डील फाइनल हो सकती है। किसी ने लोन के लिए अप्लाई करा है तो लोन मिल जाएगा। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि लोन आपको नेक्स्ट वीक में डिसबर्स हो जाएगा, कुछ ऐसा, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्टेबल और रिलैक्स्ड फील करेंगे।
कुछ लोगों के लिए लव ऑफ़र का जो मैंने कहा है ना, मेंडिंग वाली चीज़, वो नज़र आ रही है। आपके पास कोई कॉल आ सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। कोई लव जो है वो उसमें क्लोजनेस आ सकती है, कम्युनिकेशन आ सकता है, सुलह हो सकती है। कुछ हैप्पी टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। अपने ऊपर खर्चा या अपनी फैमिली पर खर्चा नज़र आ रहा है। बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स काफ़ी मुझे रिलैक्सिंग नज़र आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। अभी मैंने जस्ट यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात करी थी, ये वही कार्ड आ गया कि अपनी घर में कुछ सेटिंग्स चेंज करना या कुछ ऐसा। स्टे द कोर्स। आप रॉन्ग पाथ पर नहीं हैं, बट कई बार जब जैसे जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो एक बार के लिए झटका लगता है ना, तो बस ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। हैव नो फियर। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लेंजिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। ये एनर्जी है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर पाइल नंबर 1। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। नेक्स्ट 48 आवर्स उनके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। पता नहीं कुछ लोगों के लिए मुझे हवन क्यों सुनाई दे रहा है। आप किसी हवन वगैरह या कोई पूजा सेरेमनी को अटेंड करने जा सकते हैं। डिसीट। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कॉर्नुकोपिया। एनी अदर कार्ड? वुमन होल्डिंग अ कॉइन। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 नेक्स्ट 48 आवर्स। हैप्पी हैप्पी। ब्रीथ। fork in the road, regeneration, observer. For pile number 2, next 48 hours.
मास्टरमाइंड, यही चीज़ पाइल नंबर 1 में भी आई थी और यही वार्निंग आपके लिए भी आई है। ये लक रिवर्स में आया है। ओके, इनजस्टिस, ओके ठीक है। तो शुरू करते हैं फाइल नंबर 2। आई होप आपको दिख रहा है। पहली चीज़, आपके साथ किसी तरीके का धोखा हो सकता है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, क्योंकि लक आपको फेवर नहीं कर रहा है और यहाँ पर इनजस्टिस आया है। तो किसी तरीके का इनजस्टिस आपके साथ हो सकता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा शॉक की एनर्जी में लेकर आ सकता है। कोई सच्चाई ऐसी आपको पता लग सकती है जो आपके लिए सहन करना या उसको कहते हैं ना, समझ पाना आपके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को। कोई बहुत ज़बरदस्त गेम खेल रहा है आपके साथ, कोई मास्टरमाइंड, कुछ ऐसा जो आपको उलझा के रख देगा। मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ उलझन आती हुई दिख रही है और ये काफ़ी मेजर उलझन है। और बीच में वर्क का कार्ड आया है जो बीच में फंस गया है दोनों के। तो ये जो एनर्जी है ये बाहर नहीं निकल पा रही है। मतलब आपके एफ़र्ट्स जो हैं वो काम नहीं आएंगे, वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप दोनों जगह से फंस गए हैं। तो कोई आपको बुरी तरीके से फंसाता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कोई ट्रैप होता है ना कि चारों तरफ से घेर लिया। मुझे वो एनर्जी आ रही है। आए भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट जो एनर्जी आई है वो मैं बता रही हूँ। पैसे से रिलेटेड चोरी हो सकती है, किसी तरीके का धोखा हो सकता है, किसी तरीके का मिसफॉर्च्यून हो सकता है, कोई किसी अपने को खो सकता है। ये भी एक एनर्जी है। कुछ एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई अपना जा सकता है, चला जा सकता है। कोई क्लोज़ जो आपके काफ़ी करीब है। ये मुझे नेगेटिव एनर्जी दे रही है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, बट ये मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 1 में डिफरेंट एनर्जी थी और यहाँ पर डिफरेंट है। कोई आपका पार्टनर से आपका रिश्ता या तो ख़त्म हो सकता है या फिर आपको उसका सच पता लग सकता है। आपसे ब्रेकअप हो सकता है, आपसे कुछ ऐसा जो आपका मतलब आपको हिला के रख देगा। कुछ ऐसा सच्चाई, कुछ ऐसा पता लगेगा आपको और आप बुरी तरह से जाल में फंस जाएंगे। किसी के साथ चोरी हो सकती है, चाहे वो पैसे की चोरी हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स आपके कोई गायब हो जाएं, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए जिसका इल्ज़ाम आपके ऊपर लग जाए, कोई आरोप लग सकता है। ये भी एक एनर्जी है। उसके रेपरकशंस बहुत हैवी होंगे।
ये अबंडेंस मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र नहीं आ रही है समहाउ, बिकॉज़ ये कार्ड्स ऐसे आए हैं। पैसे से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है आपको। जिसकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज्ड रहेंगे। बाद में जाके मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, बट नेक्स्ट 48 आवर्स में तो नहीं होंगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप मुझे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। एक बार इसको क्लैरिफाई करते हैं टैरो से। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 नेक्स्ट 48 आवर्स। ये कार्ड रिवर्स में आया है, गोइंग विद फ्लो। यहाँ पर मुझे कर्मा बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता हुआ नज़र आ रहा है, परेशानी नज़र आ रही है, एक्सपीरियंसिंग। किसी चीज़ के लिए आपको वेट करवाया जा रहा है, इंतज़ार करना पड़ेगा। स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई परेशानी नेक्स्ट 48 आवर्स में आ रही है। किसी पे ब्लैक मैजिक हो सकता है, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। नेगेटिव एनर्जी है। और क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ चुरा के भाग जाएगा कोई, जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके ऊपर आरोप लग जाएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट लीक हो गई, या किसी ने कुछ बहका के आपसे ले लिया, या कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, कुछ पैसे ले लिए। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें आप बेवकूफ़ बन जाएंगे, या कोई डॉक्यूमेंट साइन कर दिया आपने और आप खुद ही फंस गए। जैसे किसी का दिमाग ही चलना बंद हो जाता है ना, फ्यूज़ हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। पैसे से रिलेटेड कोई मुसीबत आ सकती है। स्टेबिलिटी से रिलेटेड, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, आपकी जॉब जा सकती है, आपके ऊपर आरोप लग सकता है, टर्मिनेट करा जा सकता है। अब जो एनर्जी आ रही है वही बताऊंगी। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। मुझे वो एनर्जी आ रही है, जैसे कोई बदला लेने के लिए जन्म में आपसे आया है और वो आपसे बदला लेकर अपना कर्मा बैलेंस करेगा। ये एनर्जी है।
मीठी मीठी बातें करके आपको बहला फुसला के अपना काम निकालेगा या निकालेगी, जो भी है। कुछ तो ख़त्म हो रहा है। किसी की डेथ हो सकती है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी फैमिली में। किसी से लड़ाई हो सकती है। कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है आपको बर्बाद करने के लिए। बहुत ही हैवी एनर्जी आई है। एक वार्निंग है ये, मतलब ये एक आप लोगों के लिए गाइडेंस है। मतलब अपना ध्यान रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने आप को बचाइए, ताकि आप लोगों को ये गाइडेंस के तौर पे ईश्वर की तरफ से मिल रही है गाइडेंस। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, कुछ भी ऐसा गलत मत कर दीजिएगा, या किसी की तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन लेकर जाइए। ये कार्ड पहले उसमें भी आया था, फाइल नंबर 1 में। बट इसकी एनर्जी यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर कर्मा की एनर्जी आ रही है। कोई अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए आपके साथ इस तरीके का कर सकता है। यू आर प्रोटेक्टेड। आपको कुछ नहीं होगा, बट आपके घर वालों को हो सकता है। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। आपको तो प्रोटेक्शन मिल रहा है, बट आपके घर वालों में से किसी को प्रोटेक्शन ना ही मिल रहा है। तो प्लीज़ अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखिए। कोई कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पर। कोई पर्सन है, आपके घर का हो सकता है, कोई नोन पर्सन है, मेल और फीमेल, कोई नोन पर्सन है। बहुत डार्क एनर्जी आ रही है मुझे एकदम से, जैसे ये पूरा डार्क नज़र आ रहा है। कोई डार्क एनर्जी है। प्लीज़ ध्यान रखिए अपना। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।